बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी और एक मूर्ख शेर रहते थे। जंगल का माहौल शांत था, लेकिन उस जंगल में एक खास बात थी। यहाँ हर प्राणी अपनी ताकत, अपनी बुद्धिमानी और अपनी शरारतों से अपनी पहचान बनाता था। जंगल का राजा शेर था। उसे अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि वह कभी किसी की सलाह नहीं सुनता था और अपनी ताकत के दम पर सबको डराता था। वहीं दूसरी ओर लोमड़ी अपनी समझदारी और चालाकी के लिए प्रसिद्ध थी। वह बहुत चतुर थी, लेकिन अक्सर अपनी समझदारी का इस्तेमाल दूसरों को धोखा देने के लिए करती थी। ये कहानी उस समय की है जब शेर अपनी शक्ति के मद में चोर था और लोमड़ी ने उसे उसकी घमंड की सजा दिलवाने की योजना बनाई थी। एक दिन लोमड़ी जंगल में घूम रही थी। उसे देखा शेर झील के किनारे पानी पी रहा था। शेर अपनी ताकत के बारे में सोच रहा था और जंगल के बाकी जानवरों को अपनी शक्ति का एहसास दिला रहा था। लोमड़ी ने दूर से शेर को देखा और उसे मौका समझा। वह धीरे धीरे शेर के पास पहुंची और चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गई। क्या बात है लोमड़ी, तुम किससे डर कर आई हो? मुझे डर नहीं है महाराज, लेकिन मैं तो आपके सामने आकर एक बड़ी बात कहने आई हूँ। आप कितने बड़े और ताकतवर हैं, यह तो सब जानते हैं। मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ, आपकी तरह ताकतवर और सम्मानित बनना चाहती हूँ। शेर को यह सुनकर अच्छा लगा। उसकी तारीफ सुनकर उसकी छाती चौड़ी हो गई। वह गर्व से बोला, लोमड़ी, तुम मेरी ताकत से कितना प्रभावित हो, यह जानकर मुझे अच्छा लगा। लेकिन तुम्हें ताकतवर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। महाराज, मुझे आपकी सलाह चाहिए। आप मुझे अपने राज बताइए, जिससे मैं भी जंगल का सबसे ताकतवर जानवर बन सकूं। तुम मुझे समझ नहीं पाई। ताकत का राज सिर्फ एक है। जो सबसे बड़ा और सबसे डरावना जानवर जंगल में हो, वही सबसे ताकतवर होता है। बस तुम्हें यह पहचानना होगा कि जंगल का असली शासक कौन है। लोमड़ी ने शेर के चेहरे पर गहरी मुस्कान देखी और मन ही मन सोचा, ये शेर तो बिल्कुल मूर्ख है, लेकिन इसका घमंड मेरे लिए फायदेमंद हो सकता है। लोमड़ी, महाराज, मैंने सुना है कि जंगल में एक नया बाघ आया है जो बहुत खतरनाक और ताकतवर है। वह सबको डराता है। मुझे लगता है कि वह बहुत शक्तिशाली है और हम सबका खतरा बन सकता है। शेर ने यह सुनकर तुरंत अपनी गरिमा खो दी और अपनी ताकत को फिर से साबित करने के लिए तैयार हो गया। तुम मेरी चिंता मत करो लोमड़ी, मैं शेर हूँ। मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बाघ हो या कोई और, मैं उसका सामना करूंगा। वह मुझसे नहीं जीत सकता। महाराज, आप कितने महान हैं, लेकिन वह बाघ बहुत चालाक और ताकतवर है। वह सिर्फ शिकार नहीं करता, बल्कि वह सबके दिलों में डर भी पैदा कर देता है। मुझे तो लगता है कि वह जंगल का असली शासक है। शेर ने इस पर और भी गर्व महसूस किया और बोला, लोमड़ी, तुम मेरे बारे में ऐसी बातों को क्यों फैला रही हो? क्या तुम मुझे कमजोर समझती हो? नहीं महाराज, मैं सिर्फ आपके बारे में कुछ और जानना चाहती थी। आप सबसे ताकतवर हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप उस बाघ का भी सामना कर सकते हैं। चलो, अब मैं बाघ का मुकाबला करूंगा और उसे जंगल से बाहर निकाल दूंगा। कोई भी मेरी ताकत के सामने नहीं टिक सकता। शेर को यह विश्वास हो गया कि वह बाघ से कहीं ज्यादा ताकतवर है। उसने जंगल में दहाड़ते हुए ऐलान किया कि वह बाघ को खत्म करने के लिए निकल पड़ा है। उसकी दहाड़ सुनकर सभी जानवर डर गए। शेर को देखकर बाघ भी चुपचाप अपनी जगह से हट गया, लेकिन शेर को तो यह महसूस हो गया था कि उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लोमड़ी ने शेर को देखा और फिर अपनी योजना को और भी कुशलता से लागू करने का मन बना लिया। उसने यह देखा कि शेर ने अपनी पूरी ताकत पर घमंड किया था और अब वह बाघ से लड़ने की तैयारी कर रहा था। लोमड़ी को पता था कि शेर की यह घमंड से भरी दहाड़ जंगल के बाकी जानवरों को डराने के लिए काफी है, लेकिन उसे नहीं पता था कि असल में बाघ तो छिपकर उसकी चालाकी देख रहा था।
शेर जंगल में बाघ को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ा। वह पूरे जंगल में दहाड़ते हुए जा रहा था, लेकिन बाघ को कहीं नहीं पाया। वह थक कर चूर हो गया और जंगल के एक कोने में बैठ गया। लोमड़ी को यह देख बहुत मजा आया। शेर, जो खुद को सबसे ताकतवर समझ रहा था, वह अब अपनी मूर्खता को महसूस कर रहा था। शेर को इस बात का एहसास हुआ। वह खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उसे समझ में आया कि उसकी शक्ति और घमंड के बावजूद वह कुछ भी नहीं था अगर वह दूसरों से सही सलाह नहीं लेता। महाराज, आप ठीक तो हैं? क्या बाघ से मिलकर आए हैं? नहीं, मैं बाघ को नहीं ढूंढ पाया। यह जंगल बहुत बड़ा है, वह कहीं दूर छिपा हुआ होगा। महाराज, क्या आप नहीं समझते? बाघ सिर्फ छिपा हुआ नहीं था, वह आपके घमंड और दहाड़ से डर गया था। बाघ जानता था कि अगर वह आपके सामने आता तो वह भी उसी घमंड का शिकार बनता जो आपने मुझे दिखाया था।